फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। चले देखिए एक और बेबी स्वेटर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इस तरीके का स्वेटर है। लुक में देखिएगा ऐसे है, हार्डली 100 ग्राम के अंदर अंदर ये बना है। ये देखेंगे आप, बैक का इसका लुक देखिए। और आगे स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस तरीके से ऐसा स्वेटर अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। बिगनर्स के लिए काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मैम प्लीज़ सिंपल सा स्वेटर बता दो, हम बिगनर्स हैं, बिल्कुल जो सिंपल सा बने। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल सा स्वेटर लेकर आई हूँ। इस तरीके से वूल है, मल्टी कलर है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालूंगी, बहुत प्लेन और सिंपल आप लोगों को बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरीके से छोटे बच्चे का स्वेटर बना सकते हैं। 3.5 mm की है, तो यानी कि ये 9 नंबर की निडल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो ये वूल है ये 10 नंबर से थोड़ी टाइट बनेगी, इसलिए मैंने ये यूज़ नहीं किया है। अब यहाँ पे मैंने बॉर्डर डाला है। अब बॉर्डर किस तरीके से डाला है ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ। क्योंकि आप बिगनर्स हैं, अदरवाइज़ तो मेरे उसमें चैनल पे ऑलरेडी है, पर मैं फिर भी आप बिगनर्स हैं तो मैं थोड़ा सा छोटा सा बॉर्डर आपको बताती हूँ, और साइड में मैं किस तरीके से करती हूँ ये बताऊँगी आपको। अब देखिए यहाँ पे आपने जो है इस तरीके से फंदे डालने हैं पहले। अब फंदे जो है मैंने 102 फंदे टोटल में डाले हैं, क्योंकि मैं इसे एक साथ बना रही हूँ। ऊपर हम शोल्डर पे जाके इसे, आर्म होल पे जाके इसे अलग कर देंगे। अब पहला ऐसे डाला, वैसे मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है कि किस तरीके से फंदे डाल सकते हैं। ये लिया, देख रहे हैं आप, ऐसे इसमें लिया, इसमें से निकाला ये, फिर ये लिया ऐसे, ये ऐसे। अब बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैंने अलग अलग तरीके से अपने चैनल पे बताया हुआ है कि आप किस तरीके से जो है फंदे डाल सकते हैं। वो अलग अलग तरीके आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब 102 फंदे आपने इसी तरीके से डालते हुए जाने हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने इसमें बॉर्डर कैसे बनाया है, और साइड का जो एज होता है बटन पट्टी का वो किस तरीके से रखा है। 102 में जो है मैंने ये बता दूँ आपको 6 फंदों की बटन पट्टी रखी है, और 90 स्टिचेस है। 90 का मतलब है बैक में 45 आएंगे या 44 रख लेंगे, और फ्रंट में हम 22 रख लेंगे। अब देखिए ये आ जाता है आपका, ऐसे आपने 102 फंदे डाल लिए। अब फंदे डालने के बाद पहला फंदा आपने ऐसे सीधे बनाना है, धागा अपनी तरफ किया, और ये फंदा आपने उल्टा बनाना है, फिर धागा आगे किया, और ये सारे फंदे हम सीधा बनाएंगे लास्ट के 2 फंदों तक। ये आप बॉर्डर बना रहे हैं, इसलिए हम इस तरीके से सीधा सीधा बना रहे हैं। ये आपका स्टेप 1 है। आपने फंदे डाले, उसके बाद आपने जो बॉर्डर बनाना, आप चाहे तो ऐसे एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर भी बना सकते हैं, बट बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, थोड़ा सा बच्चों के लिए अच्छा रहता है ये सीधे सीधे का बॉर्डर ही हम डालते हैं। आप देखिए ये आपने कर लिया इस तरीके से, लास्ट में आ गए। अब आपके पास लास्ट के ये 2 फंदे हैं, 2 में से ये वाला फंदा बिना बुने हुए उतारिएगा, धागा आगे करेंगे, इस वाले फंदे को आपने सीधा बनाना है। ये हम एज रख रहे हैं, पलट लीजिए। अब देखिए क्या करना है। पहला फंदा तो बिना बुने हुए उतारा आपने, अब ये जो फंदा है इसे सीधा बनाया। अब लास्ट के 2 फंदों तक आपने सीधा बनाना है। अब जो ये वाला फंदा है इसे आप बिना बुने में उतारेंगे, और इस वाले फंदे को हम बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, आप पलट लीजिए। पहला फंदा बिना बुने उतरेगा, धागा अपनी तरफ, इस वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। फिर लास्ट के 2 फंदों तक आपने सारे फंदे सीधे बनाने हैं ऐसे। ये मैं अपने बिगनर्स के लिए बॉर्डर बता रही हूँ कि आसान से सिंपल सा बॉर्डर जिसमें साइड का एज भी हो, आप किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए ये आ गए आप यहाँ तक।
अब यहाँ पे धागा अपनी तरफ, इसे उतारा बिना बुने हुए, धागा आगे, इसे बुन लिया। ये देखेंगे आप, तो एक साइड का एज ये है, एक साइड का एज ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला फंदा बिना बुने उतरेगा, दूसरा फंदा आप बनाएंगे ऐसे, और फिर इसको बनाते हुए जाएंगे। जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से आप इसे बॉर्डर को करते हुए यहाँ पे जाएंगे। तो जितना चौड़ा बॉर्डर, अब ये जो बच्चों के लिए हम बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये जो आपकी लाइंस दिख रही है 6 लाइंस या 8 लाइंस, ऐसे ही बॉर्डर होता है। अब यहाँ पे आपको बता देती हूँ उसमें जो है बटन होल किस तरीके से डालेंगे। अब जो 6 फंदे की पट्टी आपने रखी है उसमें से ये 2 आपने उतारे, फिर एक फंदा और बनाया, ये 3 हो गए। अब यहाँ पे बटन पट्टी के लिए आपने धागा अपनी तरफ करना है और इन दोनों फंदों को 2 का 1 करना है ऐसे। ये देखिए, ये फिर सारे फंदे जैसे आपने बॉर्डर बनाया होगा उसी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से बिगनर्स जो है बॉर्डर सुंदर तरीके से साइड के एज के साथ बना सकते हैं। दोनों तरफ की एज मैंने बता दिया आपको किस तरीके से रखनी है, और बटन होल आप किस तरीके से बनाएंगे ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब आप देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैंने 102 फंदे डाले हैं। 102 फंदों में से 6 फंदे की पट्टी यहाँ, 6 फंदे की पट्टी यहाँ, यानी कि 12 फंदे तो निकल गए। अब 102 में से 12 फंदे निकल गए, आपके पास बचते हैं 90 स्टिचेस। बॉर्डर आपने बना लिया, 12 लाइंस का बॉर्डर है, 1 2 3 4 5 6, 12 लाइंस का बॉर्डर बनाने के बाद अब हमने इसे बनाना है और थोड़े से फंदे बढ़ाने हैं। 10 फंदे इक्वली बढ़ाऊंगी। अब कैसे बढ़ाऊंगी यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं इसमें बिगनर्स के लिए बना रही हूँ तो कोई डिज़ाइन नहीं डाल रही हूँ। अब देखेंगे, पहला फंदा आपने उतारा, ये दूसरा बनाया, और यहाँ से ये 2 हो गए, 3 4 5 6, ये फंदे तो हम पट्टी के रखेंगे इस तरीके से। रदर 7 फंदे पट्टी के रख लेते हैं, थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। ये आप जब बनाते हैं ना तो उस समय देख लिया कीजिए कि कैसे करना है, देखेंगे आप। अब इसके बाद हम एक फंदा तो यहीं पे बढ़ाएंगे ऐसे। अब बढ़ाने का क्राइटेरिया क्या है, ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये ऐसे लीजिएगा इस तरीके से, इस पे ले लिया, बैक साइड से ये बढ़ गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड 9 फंदों के बाद फिर से एक फंदा बढ़ाऊंगी। क्योंकि 90 फंदे हैं तो 10 फंदे बढ़ाने हैं, तो 9 का गैप बीच में रखूंगी ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तीसरी बार बढ़ रहा है, देखेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चौथी बार इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्लो दिखा रही हूँ। ये है ऐसे लिया, इस वाले पे चढ़ा दिया, फिर बैक से ऐसे लिया ऐसे, 5वीं बार। अब देखिए यहाँ तक मेरे पूरे हो गए हैं। ये वाले फंदे तो हम अब यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे बढ़ाया है, 9 का जो गैप रखा था वो रहा है। तो 10 फंदे एग्जैक्टली सेम बड़े हैं। अब यहाँ पे ये जो 6 फंदे पट्टी के हैं, इसमें से पहले तो हम ये 4 फंदे बना लेंगे। ये बनाया आपने, अब इसे आपने, ये देखेंगे आप, ये बनाया और ये बनाया। पलट लीजिए, पहला उतारा, धागा अपनी तरफ किया, ये भी उतारा, धागा आगे किया, 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे हमने पट्टी के रखे हैं, और ये साइड में जो एज है वो इस तरीके से जा रही है, देखेंगे। अब देखिए 7 फंदे आपने पट्टी के रखे, धागा अपनी तरफ। अब लास्ट के 7 फंदों तक आपने ये सारे फंदे इस तरीके से उल्टे बनाने हैं ऐसे। पूरे फंदे इस तरीके से उल्टे बनेंगे, इस तरीके से
सिर्फ लास्ट के 7 फंदे हमने पट्टी के सीधे बनाने हैं। अब ये देखिए लास्ट पे आ गए, 7 फंदे हैं, उन्हें आपने सीधा बनाना है। धागे आगे करके 1 ऐसे, 2 3 4 5, फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को आपने उतारना है बिना बुनने में, धागा आगे, इस फंदे को आपने बुनना है। ये हम साइड की एज रख रहे हैं इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, देखेंगे अब इसी तरीके से जो अभी 2 लाइंस मैंने बताई आपको यही 2 लाइंस फिलहाल रिपीट करते हुए इसमें जानिए। एग्जैक्टली जो अभी 2 लाइन बताई वही सेम आप इसमें रिपीट करते हुए जाएंगे। और ये जो आप बटन होल का गैप रखिएगा, कम से कम 1.5 से 2 इंच का गैप रखिएगा, क्योंकि बहुत छोटा गैप रखेंगे, बहुत नज़दीक बटन लगाएंगे तो अच्छे नहीं लगते हैं। कम से कम 1.5 से 2 इंच का गैप इसमें होना चाहिए। अब देखिए मैंने बना लिया है, कितना बनाया है आप ये देखेंगे आप, यहाँ पे 3 बटन होल भी डाल लिए हैं मैंने। अब ये यहाँ से अगर मैं नापती हूँ तो यहाँ तक ये 7 इंच है, ये देखेंगे अब 7 इंचेस है। अब हमने क्या करना है, आगे का पार्ट अलग बनेगा, पीछे का पार्ट अलग बनेगा। अब मेरे पास पट्टी के छोड़ के, क्योंकि मैंने पट्टी पे 7 फंदे रखे हैं, पट्टी के 7 और 7 छोड़ के 98 स्टिचेस हैं। अब 98 में से मैं क्या करूँगी, बैक साइड पे 50 रखूँगी, फ्रंट में यहाँ पे 24 और यहाँ पे 24। तो इस तरीके से हमने इसे अलग करना है। आप देखिए कैसे करूँगी, और साथ में हम इसमें जो है घटाएंगे भी। अब ये तो जिस तरीके से आप बना रहे थे आपने वैसे ही बनाना है। ये आपके पट्टी के देखेंगे आप 7 फंदे हैं, अब 24 फंदे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी हम पहले 20 फंदे ही बनाएंगे, क्योंकि हमने जो है आर्म होल की कटिंग करनी है। तो 20 फंदे बनाए 24 में से, तो 4 फंदे यहाँ और 4 यहाँ से लूँगी बैक साइड से। तो अभी क्या करेंगे, हम 8 फंदे हम यहाँ पे बंद करेंगे। तो आपने ऐसे लिया 1 2 और ये वाला फंदा आपने इसके ऊपर से उतार दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए हमने यहाँ पे 20 बना लिए, 21 और यहाँ पे हम क्या करेंगे 22 23 24, ये 3 फंदे हमारे पास बचे हैं अभी। तो इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है और इसे बनाना है। अब यहीं पे मैं पलट लूँगी। अब ये हमारे पास पहले ये वाला बनाना है, फिर बैक बनेगा, फिर दूसरा पार्ट बनेगा। तो इसे उतार के ये फंदे आपने उल्टे बनाने हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको इसमें जो है रैगलन कट सिखा रही हूँ। तो रैगलन कट नॉर्मल जिस तरीके से बनाते हैं आसान सा सिखा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सा, क्योंकि बिगनर्स के लिए डाल रही हूँ ये। तो आप ऐसे इसे बना सकते हैं। अब पहले पूरी लाइन आपने इस तरीके से करनी है। अब यहाँ पे ये 7 फंदे आपके सीधे जाएंगे। बटन होल का ध्यान रखिएगा, आपने बटन होल इसमें डालना ज़रूर है। ये देखिए ये। अब जो ये पार्ट है अभी फ़िलहाल हम इसे घटाते हुए जाएंगे, ताकि जो है इसका थोड़ा सा कट आपका बाजू का आ जाए। तो वही ये पट्टी के फंदे
फिर से देखेंगे 3 फंदे आ गए। इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है और इसे बना लेना है। ये देखिए, अभी इस तरीके से आएगा। आप चाहे तो इसमें डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, पर मैं अभी आपको एक नॉर्मल वे में बता रही हूँ क्योंकि बिगनर्स के लिए है, तो बहुत ही सिंपल वे में बता रही हूँ। ऐसे ही हमने यहाँ भी करना है। 1 फंदा बुनना है, 2 का 1 करना है, फिर बनाना है, फिर यहाँ पे 2 का 1 करना है, 1 फंदा बुनना है बैक साइड में, और ये वाला साइड भी एग्जैक्टली सेम बनेगा। अभी हम इस वाले साइड को ऐसे ही थोड़ा करते हुए जाएंगे। अब आप ये देखिए, ये मैं बनाती हुई गई हूँ और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो अगर मैं इसको देखती हूँ ऐसे, तो ये आपका 3 इंच आ गया है। देख रहे हैं आप, 3 इंच आ गया है टेढ़े में अगर मैं देखती हूँ। अब आपने करना क्या है, हमने इसे गले की कटिंग करनी है। तो गले की कटिंग के साथ ही ये थोड़ा और बढ़ जाएगा, कम से कम 1-1.5 इंच। ये उतारा आपने, ये बनाया, ये। अब यहाँ से हमने जो है फंदे बंद करने हैं। ये बनाया 1, ये देखेंगे आप, 2, 3, 4, फिर ये बनाएंगे, इनका हमने 2 का 1 करना है और ये पलट लीजिए। अब फिर से पलट के इसमें से इसको निकालेंगे तो 1 फंदा ये हो गया और 1 और, 4 और 2 6 फंदे किए हैं। बाकी हम नहीं करेंगे। ये 2 का 1 किया, ये बनाया, ये देखिए। अब यहाँ पे मैं बिना घटाए, यहाँ पे मेरे पास 2 2 4 2 6 फंदे रह गए हैं, बिना घटाए 4 लाइनें कर दूंगी, घटाऊंगी नहीं अब बाजू की। 1, 2, 3 और ये 4। अब फिलहाल इसे हम इसमें डाल के रख देंगे। ये हो गया आपका एक साइड, ये देखेंगे। अब हम करेंगे इसका ये दूसरा साइड भी, और पहले बैक साइड करेंगे। तो इसको हम किसी और में उतार के रख देंगे, उसके बाद मैं बैक साइड दिखाती हूँ आपको। बैक साइड भी ऑलमोस्ट ऐसे ही करना है, हमने सिर्फ बैक साइड में दोनों साइड घटाना है, यहाँ भी और यहाँ भी। देखिए आपको इसका बैक साइड दिखा रही हूँ। बैक साइड में आपने क्या करना है, ये फंदे तो अभी डाल के रख लिए, ये बैक साइड है। बैक साइड में 50 फंदे हैं, तो ये लूँगी, आप ये देखेंगे इस तरीके से, एक फंदा बनाया और इसको उतारा, सीधा किया, इन दोनों को 2 का 1 कर दिया। फिर हमने, ये हो गए आपके 3 फंदे, क्योंकि 2 का 1 किया है ना आपने, तो 3 फंदे के बाद यहाँ से गिनिएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
ये देखिएगा 47 हो गए। इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है। 47, 48, 49 और ये एक बनाना है 50। ये वाले फंदे हमने फिलहाल रखने हैं। देखेंगे आप 24 फंदे प्लस पट्टी के फंदे होंगे ये। 24 और पट्टी के 7 फंदे ये फिलहाल ऐसे ही रखेंगे। और अब बैक को बनाएंगे। उल्टी लाइन पूरी उल्टी करेंगे, उसके बाद फिर से वही घटाएंगे दोनों साइड में, फिर उल्टी लाइन करेंगे, फिर साइड में घटाएंगे। ऐसे ही ऐसे हम करते हुए जाना है। अब ये देखिएगा यहाँ पे आपने क्या करना है, इसे पहले रख लीजिएगा। अब उल्टी लाइन आपने पहले पूरी उल्टी बनानी है। ये उतारा आपने, इस तरीके से पूरी लाइन आपने उल्टी बनाई। ये पूरी लाइन आपने कर ली, फिर से सीधी लाइन पे आए, वही पहला उतारेंगे, इसे सीधा करेंगे और इन दोनों को 2 का 1। लास्ट के 3 फंदों तक आपने सीधा बनाना है। ये देखिए लास्ट के 3 फंदे हैं, इनमें से आपने इन दोनों को 2 का 1 किया और 1 बनाया। अब यही लाइनें फ़िलहाल हम दोहराते हुए इसमें जाएंगे जब तक कि हमारा ये जो हमने फ्रंट का बनाया है यहाँ तक ये पूरा नहीं हो जाता, तब तक बैक साइड हम इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। और जो अगला फ्रंट है वो एग्जैक्टली जो ये बनाया हमने एग्जैक्टली वही करेंगे, बस यहाँ पे घटाएंगे क्योंकि इसके लास्ट में घटाना था, यहाँ स्टार्टिंग में घटाना है, बस यही फ़र्क है, बाकी करेंगे एग्जैक्टली सेम। अब ये देखिए ये मेरा बैक साइड भी हो गया है, इसमें जस्ट 4 लाइनें बची हैं पूरा जो है आपका शोल्डर आने में। तो यहाँ पे 6 फंदे रखूँगी, यहाँ पे 6 फंदे रखूँगी, बाकी फंदे बंद कर दूँगी और उन 6 फंदों को हम जो है नॉर्मल बनाएंगे बिना घटाए हुए। 2 3 4 5 6। अब यहाँ से हम बंद करना शुरू कर देंगे। ये आपने किया ऐसे, फिर आपने इसे बनाया, इस वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया, इसे बनाया, इसको उतार दिया, इसे बनाया, इसको उतार दिया। अब ये ऐसे ही आपने 6 फंदों तक पूरा करते हुए जाना है। उस साइड हमारे पास 6 फंदे रहने चाहिए। ये देखिए ये देखिए आ गए 6 फंदे। अब आपने ये 6 फंदे 4 लाइनें जस्ट इसकी बनानी है, यानी कि ये पहली लाइन बिना घटाए हुए, फिर आपकी ये दूसरी लाइन आ जाएगी, फिर ये तीसरी, और अब ये चौथी। बस ये 4 लाइनें इस उस साइड से भी हमें 3 लाइनें और बनानी है क्योंकि एक लाइन हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उस साइड से ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से 3 लाइनें बनानी है और उसके बाद इसे हम फ्रंट के साथ जोड़ेंगे और अब इसके बाद हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे। अब ये पोर्शन भी एग्जैक्ट हमने जो है सेम बनाना है जैसा हमने इस साइड वाला पोर्शन बनाया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये देखिए अब आ जाते हैं इसके साइड के इस साइड वाले पोर्शन पे। करना तो सेम है पर आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ से पहला फंदा हम बनाएंगे ऐसे और इन दोनों को 2 का 1 करना है। तो पहले को उतार के सीधा कीजिएगा और इसे और इसको आपने 2 का 1 करना है। फिर हम ये फंदे सीधे बनाते हुए जाएंगे।
और उल्टी लाइन जिस तरीके से बताई है वैसे ही करेंगे। एग्जैक्टली सेम हमने जो इस साइड पे किया एग्जैक्टली सेम हमें इस साइड पे करना है। बस इस वाले साइड पे हमारे पास बटन होल नहीं होता है, तो उसे हम नॉर्मल बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए ये हो गया। अब फिलहाल हम इसे ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया। एग्जैक्टली सेम उल्टी लाइन पूरी वैसे ही करेंगे, फिर यहाँ पे घटाएंगे, फिर करते हुए जाएंगे। जो हमने इस वाले साइड पे किया है ये घटाते हुए गए, और जहाँ पे गला घटाया है एग्जैक्टली सेम वैसा ही गला हम वहाँ पे भी घटाएंगे। देख रहे हैं आप? तो चलिए पहले इसे कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे भी इस साइड पे आ गए। अब वही जैसे वहाँ बंद किया था इस साइड पे वैसे ही आपने यहाँ भी करना है, 4 और 2 6 करके। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कैसे करेंगे। ये आपने पहले 2 का 1 किया इस तरीके से, फिर बनाया, अब पलट के हमने यहाँ से इसे उतारा, इसे उतारा, 2 3 4 5 6 7, ये तो पट्टी के फंदे। फिर धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे बंद करने हैं। इसे बनाया, इसे बनाया, इसे उतारा, 1, ये उतारा, 2 3 4। अब फिर से सारे फंदे आपने उल्टे बनाए। आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे। ये उतारा, इसे उतार के 2 का 1 किया, ये बनाए, और इसे उतारा, पलट के इसमें से इसको निकाला आपने ऐसे, तो एक फंदा बंद हो गया। फिर आपने बनाया ये दूसरा फंदा, फिर ये बनाया आपने, अब आपने नॉर्मल इसे 6 फंदे बच गए हैं। ये देखेंगे करने के बाद 2 3 4 5 6। अब इसे जैसे हमने उसमें बनाए हैं उसी तरीके से इस यहाँ भी हम 4 लाइनें बनाएंगे। 2 3 4 6 फंदे बराबर होने चाहिए। देखिए ये बनाया है मैंने, ये देखेंगे आप 4 लाइनें हैं, यही आपने यहाँ पे बनानी है बिना घटाए हुए। अब इसे आप ऐसे नाप लीजिएगा, देखेंगे बराबर हो गया। अब हमें इसके गला करना है। ये देखेंगे ये फ़िलहाल आपका ऐसे बना है, अभी देख रहे हैं आप इस तरीके से। अब गला कैसे करेंगे, अब आ जाते हैं इसके बाजू के पार्ट पे। अब देखिए बाजू में वही फंदे 34 फंदे मैं डालूँगी इसमें। नॉर्मल जिस तरीके से हम फंदे डालते हैं वैसे ही डालेंगे, ऐसे करके आप इस तरीके से। ये ऐसे फंदे आप डालेंगे।
अब ये देखिएगा 34 स्टिचेस डाले हैं। जैसे बॉर्डर हमने फ्रंट का बनाया उसी तरीके से दोनों तरफ सीधा सीधा बनाते हुए बॉर्डर बनाएंगे ऐसे। ये बाजू बता रही हूँ आपको मैं, बच्चे की बाजू बन रही है। तो 34 स्टिचेस डाल के हम इस तरीके से सीधे सीधे का दोनों तरफ सीधे सीधे बनाते हुए बॉर्डर बनाएंगे पहले। उसके बाद आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसमें बढ़ाएंगे। अब आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये 8 लाइंस का बॉर्डर बना लिया इस तरीके से। दोनों तरफ सीधे सीधे बनाते हुए गई हूँ। 8 लाइंस का बॉर्डर है। अब मैं क्या करूँगी, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी बनाऊँगी, लेकिन अभी यहाँ पे मैं बढ़ाऊँगी नहीं क्योंकि ये बच्चे का बना रही हूँ, थोड़ी मोटी थिक वूल है, तो इसमें मैं अभी बढ़ाऊँगी नहीं। ऐसे एक लाइन सीधी इस तरीके से, ये बना लिया। अब एक लाइन उल्टी ऐसे, ये फिलहाल मैं 8 लाइंस इसी तरीके से करूँगी दोनों तरफ से गिन के, टोटल में 8 लाइंस। उसके बाद मैं बताती हूँ कि हम दोनों तरफ से बढ़ाते हुए एक एक फंदा जाएंगे, लेकिन हर 8वीं लाइन के बाद। ये हमारी दूसरी है। अभी इसके बाद 6 और लाइंस बनानी है, उसके बाद आपको दिखाती हूँ बढ़ाना। अब ये देखिए आपने, मैंने 8 लाइनें इस तरीके से बनानी है। अब एक फंदा यहाँ बढ़ेगा और एक फंदा यहाँ बढ़ेगा। बाजू में हमेशा इसी तरीके से होता है, लेकिन हर एक बाजू का क्राइटेरिया अलग होता है। बड़ों के लिए अलग हो जाता है और छोटे बच्चों के लिए अलग हो जाता है। बस बढ़ाने का तरीका यही है, कहाँ बढ़ेगा वो जगह अलग हो जाती है। अब देखिए, ये आपने एक फंदा बनाया, नॉर्मल बता रही हूँ आपको बढ़ाना, फिर इसी में से आपने बैक साइड से एक फंदा ऐसे लिया, तो देखेंगे 1 का 2 हो गया। अब लास्ट के 2 फंदों तक आपने सीधा बनाना है। अब देखिए, ये आ गए आप 2 फंदों तक। अब इस वाले फंदे को 1 का 2 करना है। ऐसे डाला, ऐसे बनाया, इसी के बैक साइड से लिया, ऐसे बनाया, ये उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। अब ये एक लाइन छोड़ने के बाद हम 8 लाइनों को गिनेंगे, यानी कि इस लाइन को लगा के हम 8 लाइन गिनेंगे। उसके बाद फिर से सीधी लाइन पे आपने बढ़ाना है। 8 लाइंस का गैप रखेंगे और एक एक फंदा दोनों साइड से इसी तरीके से आप बढ़ाते हुए इसमें फिलहाल जाएंगे। अब देखिए, मैं यहाँ तक बनाती हुई गई हूँ। यहाँ पे मेरे पास 8-8 फंदों के बाद, 8-8 लाइंस के बाद मैंने एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ाया, तो 40 स्टिचेस हो गए। अब मुझे 40 ही चाहिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं बढ़ाऊँगी क्योंकि मैं ये रेगलन बना रही हूँ, तो फिलहाल मैं इसे 40 ही रखूँगी। लेकिन अभी मेरी लंबाई पूरी नहीं हुई है। अब नॉर्मल एक सीधा एक उल्टा इसमें बनाती हुई जाऊँगी, जैसे हम बनाते हैं बिना बढ़ाए हुए। अब ये देखिए, बना लिया है बिना बढ़ाए हुए। बाकी बनाया तो कितना बनाया, ये है आपका 7.5 इंच, 7.5 इंच बन गया है। अब इसकी कटिंग करनी है। अब कटिंग कैसे करनी है, जैसे हमने फ्रंट एंड बैक की करी है एग्जैक्टली सेम कटिंग होगी। ये उतारा, इसे उतारा, ये लिया, इन दोनों को आपने 2 का 1 किया, फिर लास्ट के 3 फंदों तक आपने सीधा बनाया, ये देखिएगा यहाँ पे आ गए। अब जो ये 2 फंदे हैं, 3 है ना, इनमें से ये 2 फंदों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है और ये बना लें।
उल्टी लाइन पूरी उल्टे जाएगी। अब यही 2 लाइंस हम इसमें दोहराते हुए इसी तरीके से घटाते हुए फ़िलहाल जाएंगे। आप ऊपर 6 फंदे रहने तक आपने इसी तरीके से घटाते हुए जाना है। 6 या 8 फंदे वो हम इसमें देख लेंगे कि किस हिसाब से लंबाई पूरी होती है। फ़िलहाल हम यही 2 लाइंस करेंगे। और मैं आपको बता दूं, दोनों बाजू एक जैसे बनते हैं। जो मैंने अभी क्राइटेरिया आपको बताया एग्जैक्टली सेम आपने दूसरी बाजू भी ऐसे ही बनानी है। तो चलिए पहले बाजू कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ उसका। अब आप देखिए मैंने बाजू इस तरीके से बना लिए हैं। ये देखेंगे आप, ये बचे हैं। इसे आपने नापना है अपने जो भी आपका फ्रंट होगा उसके साथ आप इसे नापेंगे। नापेंगे किस तरीके से, ये जो बैक साइड है इसके साथ हम इसे नापेंगे। तो आपने ऐसे रखना है, देखेंगे आप। और यहाँ पे जहाँ पे हमने ये शुरू किया था, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये एग्जैक्टली सेम इतना बराबर आना चाहिए और वहीं पे आपने रोक देना। मैं बता दूं आपको, इसमें 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हैं। अब हम इसे सॉरी तो देखिए दोनों बाजू इस तरीके से मैंने कर ली। अब हम इसे फ्रंट के साथ कैसे जोड़ेंगे और गला किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। ये गला मैं कैसे बनाऊंगी, मैं तो खैर ये ले रही हूँ। आप सीधी स्ट्रेट लाइन भी जो है ये भी ले सकते हैं। अब यहाँ से आपके ये फंदे डले हुए हैं, सिलाई एग्जैक्टली सेम लीजिएगा। अब ये जो फंदे हैं यहाँ से हमने उठाने हैं फंदे, ऐसे। ये लिया, फिर ये ऐसे, आपने एक एक फंदा इस तरीके से बनाते हुए इसमें चढ़ाते उठाते हुए जाना है, ऐसे। अब जो ये फंदे सिलाई पे है ये भी लेने हैं आपने इसमें, ऐसे। और इसे मैं फ़िलहाल ऐसे ही रखूँगी। अब इसमें आपने बाजू के फंदे भी लेने हैं। अब देखिए ये आपने ले लिया। अब हमें इसके बाजू लेने हैं। जो हमने बाजू किए थे वो भी हम इस तरीके से लेंगे। आपने बाजू का धागा इस तरीके से काट लीजिएगा। अब इसी में आपने बाजू भी लेने हैं, ऐसे। ये बनाया ऐसे। तो बता देना उसे, चलो अब शोर मत कर 2 मिनट। अब ये देखिए इस तरीके से आपने ये लिया, ऐसे। ये ऐसे सारे फंदे लेंगे। ये हो गया। इसके बाद आपने बैक के फंदे लेने हैं, ये लीजिएगा, ये ऐसे। देखिए मैं सारे फंदे मैंने बंद नहीं किए हैं, ऐसे ही रखे हैं ताकि इसमें हम इस तरीके से उसको लेंगे। ये देखिए ये बैक के फंदे ले लिए। अब इसके बाद आपने यहाँ से ये पूरे फंदे उठाते हुए जाना है, ऐसे। देखिए ये एक एक फंदे आप इस तरीके से उठाते हुए जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा कि जो है होल ना आए इसमें। ये देखिए ये लिया, ये लिया, ऐसे एक एक फंदा।
ये देखिएगा, ये कर लिया हमने। अब ये लास्ट है आपका ऐसे, फिर यहाँ गए आप इस तरीके से, ये लिया ऐसे और ये लिया ऐसे। अब ये जो फंदे हैं ये भी लेने हैं आपने, तो इसे आप बनाइएगा पहले, ये ऐसे, ये ऐसे। अब इसके बाद हमने दूसरा जो बाजू है वो लेनी है, फिर से जो दूसरी बाजू है वो भी आपने इसमें लेनी है। यानी कि बैक साइड जब आपने उठा लिया, फिर आपने दूसरी बाजू ली ऐसे, और उसको आपने इसमें बनाना है। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे, ये बाजू ले ली। अब इसके साथ फिर से हम फ्रंट लेंगे, ये वाला। ये देखिए, ये लिया, ये लिया ऐसे, ये देखिए। अब फिर से जैसे हमने यहाँ पे इस गले के फंदे उठाए थे, वैसे ही एक एक करके आपने यहाँ पे जो हमने गले की कटिंग दी है उसमें भी फंदे उठाने हैं। तो ये देखिए, ये एक, फिर यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे करूँगी तो ये छेद हो जाएगा, तो मैं इसके जस्ट बैक में करूँगी यहाँ पे, ताकि छेद ना आए इस तरीके से, या इस पे। बस ध्यान आपने देखना है कि ऐसे करना है कि छेद ना आए। ये लिया ऐसे, देखेंगे, ये लिया, ये देखिए, ये आ गए आप, ये सारे फंदे उठा लिए। अब यहाँ वाले फंदे भी लेने हैं। अब इसके बाद पहले हम फंदे गिनेंगे, अगर कम लगेंगे तो एक दो फंदे बीच में हम बढ़ा सकते हैं। ये, और बटन होल डालना मत भूलिएगा। अब देखिए, ये आ गया आपका इस तरीके से। तो आई थिंक सो बहुत है, फंदे बढ़ाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ये है, देख रहे हैं आप, ऐसे। अब इसे हम जो है पट्टी को एक सीधे लाइन एक उल्टी लाइन करते हुए इसमें जाना है। अब देखिए, इसमें जो पट्टी के समेत फंदे हैं वो इस समय 90 जो है, सॉरी, अब देखिए इसमें जो पट्टी के समेत फंदे हैं वो 100 के आसपास है, पर मुझे इतने नहीं चाहिए। मैं कम से कम 90 फंदे बहुत है, आई थिंक सो बहुत है। तो करना क्या है, आपने यहाँ से शुरू करना है, ये उतारा, ये लिया, फिर 2 3 बनाने तो हमें सारे ही सीधे हैं क्योंकि हम इसकी पट्टी बना रहे हैं, लेकिन मैं बीच बीच में फंदे 2 का 1 करूंगी। वो देखिए किस तरीके से करूंगी। आप देखिए, यहाँ पे आ गए, ये है। यहाँ पे इन दोनों को आप ऐसे 2 का 1 कीजिएगा जहाँ पे हमने बाजू शुरू की थी, और इन दोनों को 2 का 1 कीजिएगा, उस साइड से और इस साइड से। तो आपके 2 फंदे बंद हो गए। देखिए, ये है, ये। फिर बनाइएगा ऐसे, और सेंटर में जो बाजू की है उसमें भी आप कर सकते हैं, बट मैं अभी नहीं कर रही हूँ। ये देखिए, ये आगे यहाँ से, फिर यहाँ पे इन दोनों को 2 का 1, इन दोनों को 2 का 1, ये 4 फंदे आपके कम हो गए। फिर आप बनाइएगा। अब ये बैक साइड है, तो बैक साइड में थोड़े से फंदे हम इसमें कम करेंगे।
ये देखिए 4 और ये 5 फिर कम हो गए। ये आप अपने हिसाब से देखिएगा कि कहाँ पे आप इसकी कम कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे आ गए, तो एक फंदा मैं यहाँ पे भी कम करूँगी 6। अब हम आगे फिर से बाजू जहाँ पे हमने जोड़ी थी 6 हो गए। बाजू जहाँ पे जोड़ी थी उसमें आपने 2 का एक ऐसे करना है इस साइड से, फिर ऐसे करना है 7 और ये 8। ये 8 हो गए। फिर ये बनाइएगा, अगेन ये 9 बाजू के पास वाला, और ये 10 फंदे कम कर लिए, 90 फंदे रह गए हैं। अब उन्हें हम सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए अब आपने इसी तरीके से इसे बनाते हुए फ़िलहाल जाना है, दोनों तरफ सीधा सीधा। तो एक बॉर्डर बनेगा, जैसे हमने यहाँ पे बॉर्डर डाला है उसी तरीके से डालेंगे, लेकिन एक बटन होल यहाँ पे भी कीजिएगा बॉर्डर के सेंटर में। तो चलिए पहले बना लेती हूँ, फिर आपको इसका जोड़ना बताती हूँ कि आप किस तरीके से जोड़ेंगे इसे। अब आप ये देखिए इसका गला जो है मैंने इस तरीके से बना लिया, और उसके बाद नॉर्मल जैसे होता है वैसे बंद कर दिया, और यहाँ पे एक बटन होल डाला है। अब इसमें बटन्स लगा लूँगी यहाँ पे। और आपने करना क्या है, जस्ट ये देखेंगे आप, पहले ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक सिलना है, फिर बैक से सिलेंगे, और फिर ये पूरा बाजू सिलेंगे। साइड हमें सिलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी उससे बना चुके हैं। तो सिर्फ आपने दोनों बाजुओं को ऐसे देखेंगे, ये लेना है, जैसे हम रेगुलर सिलते हैं उसी तरीके से आप इसे सिलेंगे। ये देखिए ये ऐसे, इस तरीके से ये ऐसे आप रेगुलर सिलेंगे, यहाँ से भी बैक से भी, और उसके बाद हम इसे बाजू को बंद कर देंगे। चलिए अब मैं इसे सिलती हूँ और फिनिशिंग वर्क करती हूँ बटन लगा के, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से इसमें बटन लग गए हैं, और ये स्वेटर अब आपका तैयार हो गया बच्चे का। ये देखेंगे आप, बहुत खूबसूरत सा स्वेटर बना है। 6 महीने से 1 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा, देखेंगे आप। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोगों के लिए डालती हूँ वो तभी आप तक पहुँचेगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा हो। थैंक यू।